आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो 2020 के तीनों सेट में आया हुआ है। इस प्रश्न में हमको बहुलक ज्ञात करना है। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। आवृत्ति हमारा है 4, 5, 16, 12, 3, 2। यहाँ हम देखते हैं आवृत्ति जो सबसे अधिक होता है उसी को लेंगे। यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है। यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है। तो ये जो आवृत्ति 16 है कौन से वर्ग का है? 20 से 30 का है। तो हम लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है जो वर्ग 20 से 30 का है। तो इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 आ जाएगा। बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। अब बहुलक वर्ग 20 से 30 आ गया तो इसको हम L1 मानते हैं, इसको L2, इसको F0, इसको F1, इसको F2। देखिए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, ये F0 बराबर 5, F1 बराबर 16, F2 बराबर 12। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है जो वर्ग 20 से 30 का, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30। तो हम इसको मान लेते हैं L1, ये हो गया L2, और इसके 16 के ठीक इधर वाला इसको हम F0, इसको F1 और इसको F2। ये हम लिख लिया मैंने। L1 का मान 20, L2 का मान 30, F0 का मान 5, F1 का 16, F2 का 12। अब हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0, यहाँ L2 माइनस L1 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L1 प्लस F1 माइनस F0, L2 माइनस L1 बटे 2F1 ऋण F0 ऋण F2। L1 का मान क्या है? देखिए 20, हम 20 रख दिए, धन F1 माइनस F0। F1 का मान कितना है? 16, ऋण का ऋण। F0 का मान कितना है? 5 रख दिया मैंने। L2 का मान हमारा है 30, ऋण L1 का मान है हमारा यहाँ पे देखिए 20, फिर बटा लिख देंगे 2 गुणित F1 का मान है हमारा 16, ऋण F0 का मान है हमारा 5, ऋण F2 का मान है हमारा 12। उसके बाद देखिए ये 20 धन 16 में 5, 16 ऋण 5, 16 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 आ जाएगा। 30 में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 गुणित 16, 16 दूनी हमारा हो जाएगा 32, ऋण 5 और ऋण 12 दोनों ऋणात्मक है, जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 17। इसके आगे हम हल करेंगे। बराबर 20 धन 11 गुणित 10 बटे 32 में 17 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे आ गया 20 धन, इसको हल करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहाँ आ गया 11 गुणित 2 बटे 3। यहाँ आ गया 20 धन 11 दूनी 22 बटे 3। यहाँ आ गया 22 को 3 से भाग देंगे हम तो 7.33 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब हम जोड़ेंगे तो 27.33 आ जाएगा, जो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ 22 को हम 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 2 में 1 जाएगा, दशमलव लगा देंगे
फिर 3 3 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर शून्य लेंगे, फिर 3 3 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर लेंगे, ये 3 3 आते रहेगा। तो 22 को 3 से भाग देने पर हमारा उत्तर 7.3333 आते ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए 20 धन 7.333। यहाँ पे तो जब 20 में 7.333 को जोड़ेंगे तो 27.333 आएगा। दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 से छोटा है तो ये 27.33 ही होगा। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। एक बार पुनः देख लीजिए। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर है 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60। आवृत्ति 4 5 16 12 3 2। यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 16 है जो वर्ग 20 से 30 का है, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30। इसको हम L1 मानेंगे, इसको L2 मानेंगे, इसको F0 मानेंगे, इसको F1 मानेंगे, इसको F2 मानेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F0 बराबर 5, F1 बराबर 16, F2 बराबर 12। बहुलक का हमारा सूत्र होता है L1 धन F1 ऋण F0, L2 ऋण N1 बटे 2 F1 ऋण F0 ऋण F2। L1 का मान हमारा 20 है तो 20 रख दिया धन, F1 का मान 16 है तो 16 ऋण, F0 का मान 5, L2 का मान 30 ऋण, L1 का मान 20। 2 गुणित F1 का मान हमारा 16 है तो 2 गुणित 16 ऋण, F0 का मान 5 है तो 5, F2 का मान 12। 20 धन 16 में 5 गया तो 11, गुणित 30 में 20 गया तो 10, 16 गुणित 2 यानी 32, ऋण 5 और ऋण 12 जोड़ेंगे तो हमारा ऋण 17 आ जाएगा। 20 धन 11 गुणित 10, 32 में 17 जाएगा तो हमारा 15 आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 20 धन 11 गुणित 2 बटे 3, ये आ गया 22 बटे 3। 22 को हम 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 1 बचेगा, दशमलव लगा दिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, शून्य लगाएंगे तो 3 3 9, फिर उसके बाद फिर 1 आएगा तो 3 3 9, फिर एक बार आएगा 3 3 9, तो ये 7.3333 आएगा। तो 20 धन 22 बटे 3 तो 7.333 आया, जोड़ेंगे तो 27.333 आएगा। दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 से छोटा होता है तो हम इसमें 27.33 लिख सकते हैं। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।